राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज जिस ग्रह के बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो है जुपिटर। ठीक है कि जुपिटर 12 हाउसेस में बैठ के किस तरह के रिजल्ट देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जुपिटर को पहले बैठाते हैं फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा होता है तो ऐसे लोग साफ दिल के होते हैं। उनकी अपर बॉडी थोड़ी हैवी होती है क्योंकि जुपिटर खुद एक हैवी प्लैनेट है। और लाइफ में हो सकता है कि उनको सांस से रिलेटेड यानी एस्थमा से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़े। ठीक है, अब जुपिटर को बैठाते हैं हम लोग इन सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा होता है तो ऐसे लोग बहुत ही सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव टॉकर जिनको हम बोलते हैं। ऐसे लोग लोगों को मोटिवेट भी बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि ये खुद एक पॉजिटिव थिंकर होते हैं। तो सेकंड हाउस में जुपिटर इस तरह के रिजल्ट देता है। जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा हो तो ऐसे लोग थोड़े आलसी होते हैं बट उनका स्वभाव अच्छा होता है और ये सबसे वर्स्ट एनिमी होते हैं। अगर आपने इनको परेशान किया तो फिर ये इनसे बुरा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। जुपिटर फोर्थ हाउस में बैठाते हैं। फोर्थ हाउस में जुपिटर जब बैठता है तो देखा गया कि ऐसे लोगों के पिता या दादा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं और इनको ये हिदायत दी जाती है कि हमेशा पूरे कपड़े पहन के ही आप बाहर निकले, मतलब प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए आपकी, ये इनको हिदायत दी जाती है। फिफ्थ हाउस में जुपिटर बैठा हो, जुपिटर फिफ्थ हाउस में, तो ऐसे लोग देखा जाता है कि उनकी जो रुचि होती है वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में होती है। उनकी क्षमता भी होती है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। ऐसे लोगों के जब पुत्र जन्म लेते हैं तो उनकी लाइफ में समृद्धि आती है। ऐसे लोग बॉर्न टीचर होते हैं और साथ ही साथ इनको थोड़ी गैस से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अपनी ज़िंदगी में। जुपिटर को हम बैठाते हैं सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में जुपिटर बैठा होता है तो ऐसे जातकों का धार्मिक स्वभाव होता है और इनको बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता है। अब जुपिटर को बैठाते हैं इन सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस में जुपिटर बैठता है तो ये अपने जीवन साथी के लिए एक लकी चार्म की तरह काम करते हैं। पर साथ में जुपिटर की ये प्लेसमेंट जो होती है ना, तो वैवाहिक जीवन के लिए इतनी अच्छी नहीं मानी गई है। बट अदरवाइज शादी के बाद जो होता है जातक का सौभाग्य शुरू होता है। एट्थ हाउस में जुपिटर बैठा हो, अब एट्थ हाउस में क्या होता है कि ऐसे जातकों के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं बट इनके ऊपर एक आशीर्वाद होता है, इनको डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है कि जब भी ये कभी किसी मुसीबत में हो तो उस मुसीबत से किसी न किसी तरह ये निकल जाते हैं। ठीक है, और जीवन में जब भी कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो ये उसको अच्छे से हैंडल भी कर लेते हैं। जुपिटर को बैठाते हैं अब हम नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में जुपिटर बैठा होता है तो ऐसे जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, पिता का साथ मिलता है। ठीक है, बट इनको अपना काम कभी टालना नहीं चाहिए वरना इनको बड़ी परेशानी हो सकती है और इनको ये हिदायत दी जाती है कि कभी भी इंटरकास्ट मैरिज ना करें। अब जुपिटर को बैठाते हैं इन टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस में जुपिटर बैठा होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं बट इनके लिए एक कहावत है, नेकी करो और जूते खाओ। ठीक है, होता क्या है कि ये आपका करियर का घर होता है। ठीक है, अब ये जुपिटर यहाँ पे बैठा है। जुपिटर तो एक मॉरली जो है एक मॉरली प्लैनेट है, मतलब इनकी जुपिटर के एथिक्स बहुत हाई हैं। तो ऐसे लोग कभी भी अनएथिकल काम नहीं करते हैं, हमेशा एथिकली और मॉरली ही सब कुछ करना पसंद करते हैं। तो जुपिटर का यहाँ पे इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। 11th हाउस में जुपिटर बैठता है तो ऐसे लोगों को के जो पिता होते हैं उनके लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं और जातक अपने भाई के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर सकता है। जुपिटर के को अगर हम 12th हाउस में बैठाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी ये कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब भी कभी ये कोई भी चीज़ मांगते हैं तो उनको वो चीज़ नहीं मिलती और जब वो चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो चीज़ इनको फिर मिल जाती है क्योंकि ये 12th हाउस का एट्रीब्यूट ही है लेट गो करने का। लेट गो मतलब छोड़ने का। तो जब तुम छोड़ोगे तभी तुम्हें वो चीज़ मिलती है। जुपिटर की ये प्लेसमेंट होती है तो देखा जाता है कि जातकों को नाक से संबंधित समस्या हो सकती है और कर्ज की भी परेशानी हो सकती है। अब जुपिटर के अभी हमने दृष्टियों की बात नहीं करी है तो लेकिन फिर भी जुपिटर की जो 6th और 8th हाउस की प्लेसमेंट है सबसे सुपर प्लेसमेंट मानी जाती है क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है कि जुपिटर जो है एक हैवी प्लैनेट है। ठीक है, आप इसको ये समझिए, जहाँ बैठेगा जिस घर में बैठेगा उस घर के कारक तत्वों को खराब दबा देगा एक तरह से, क्योंकि हैवी है ना, दबा देगा। और जहाँ पे इसकी दृष्टि जाएगी वहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग आएगी। तो दृष्टि के बारे में अभी हम बात नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ ये बात करते हैं कि जुपिटर 6th और 8th हाउस के लिए सबसे अच्छा क्यों है। क्योंकि
सिक्स्थ हाउस क्या देता है आपको? रोग, ऋण और रिपू। अब जुपिटर यहाँ बैठ गया, जुपिटर है हैवी प्लैनेट, हैवी प्लैनेट ने क्या किया? इन तीनों को दबा दिया। तीनों को दबा दिया मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में रोग नहीं मिलेंगे, आपको कर्जे की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके जितने शत्रु होंगे वो भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अब एट्थ हाउस के लिए क्यों बेस्ट है? एट्थ हाउस है सडन बैड इवेंट का। कुछ भी बैड इवेंट हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट भी होते हैं, वो सडन इवेंट होते हैं, मिजरीज होती है, ऑब्स्टिकल्स हो, सब चीज़ ये एट्थ हाउस से देखी जाती है। तो अब जुपिटर यहाँ बैठ गया, क्या किया जुपिटर ने? जुपिटर ने इन सडन इवेंट्स को, इन जितने इवेंट्स को, उनको दबा दिए, क्योंकि वही हैवी है, दबा दिया। अब वो इवेंट आपकी लाइफ में नहीं होंगे। तो जुपिटर इसलिए बोला जाता है सिक्स्थ और एट्थ हाउस के लिए सबसे बेस्ट काम करता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपको देखना हो, क्योंकि दोनों हाउस जो है बहुत ट्रबल देने वाले हैं, और जुपिटर का यहाँ बैठना मतलब उनकी ट्रबल, जितनी भी ट्रबल होगी उनको दबा देगा। ठीक है, तो ये था जुपिटर से रिलेटेड एक तरह से वीडियो, जिसमें मैंने सारे 12 हाउसेज में जुपिटर का क्या प्रभाव पड़ता है वो बताया। अगले वीडियो में मैं नए ग्रह के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।